सो वी आर स्टार्टिंग विद केमिकल काइनेटिक्स। इसका रीजन क्या है, मैंने काइनेटिक्स क्यों यूज किया, क्योंकि अभी सर तुम्हें कराने वाले हैं कुछ जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। काफी यूज हो यस, SN1 SN2। Yes, ma'am. SN2 यस मैम, ये चल reactions रहा we है have अभी। done. काफी यूज हो रहा यस, तो क्यों हो रहा है, 1 क्यों हो रही है, 2 क्यों हो रही है, ये सब चीजें, ऑर्डर किस पे डिपेंड कर रहा है, व्हाट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स क्यों आते हैं, ये सब चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग काइनेटिक्स पहले पिक कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कैटलिस्ट का इंपॉर्टेंस, SN1 क्यों आता है, किस रिएक्शन को हम SN1 बोलते हैं, Yes, किसको ma'am. SN2 बोलते हैं, ये सब चीजें अगर नहीं पता होंगी तो तुम कोरिलेट नहीं कर पाओगे, फिर रट्टा मारोगे, फिर केमिस्ट्री से इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। तो इसलिए पहले सोचा था सॉल्यूशंस पिक करने का, बट लेटर ऑन आई चेंज इट टू काइनेटिक्स सो दैट वहां पे सिंक्रोनाइजेशन बन जाए। ये फिनिश होते ही हम कोई इनऑर्गेनिक का चैप्टर उठा लेंगे और फिर हम फिजिकल एक और ले लेंगे। ठीक है, इस वे में हम मैनेज करेंगे। ओके, तो हमें पहले काइनेटिक्स के बारे में करना है। तो यहाँ स्टार्ट करने से पहले मैं तुमको एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन देते हैं कि क्या हमें मतलब करना है। तो तुमने केमिस्ट्री में मतलब फिजिक्स में वो पढ़ा होगा ना, लाइक तुम्हारे पास वो होता है काइनेमैटिक्स होता है और एक होता है स्टैटिस्टिक्स। दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं ना। तो क्या होता है, स्टैटिस्टिक्स डील्स विद स्टेशनरी थिंग्स, कि रॉड पे कितना टेंशन आए कि ये स्टेशनरी हो जाए, हिंज पे कितना टेंशन आए, तो वो सब स्टैटिस्टिक्स में आता है। काइनेमैटिक्स में क्या आता है, अ बॉडी इज मूविंग, अ बॉल इज रोलिंग, ये सब चीजें काइनेमैटिक्स में आती हैं। केमिस्ट्री किससे डील करती है? Atoms and molecules. है काइनेटिक्स और केमिकल रिएक्शंस। रिएक्शंस वेरी गुड, केमिस्ट्री बेसिकली डील्स विद द केमिकल चेंज, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो अब यहाँ पे खुद से डिकोड करो, केमिकल हो गया केमिस्ट्री से रिलेटेड, और काइनेटिक्स क्या हो गया? Movement of मूवमेंट। तो क्या पढ़ने वाले हो? Movement. डिकोड करके बताओ, व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी? मूविंग movement of chemical मूवमेंट ऑफ reaction. केमिकल रिएक्शन। तो मूवमेंट ऑफ अ केमिकल प्रोसेस, मूवमेंट The ऑफ rate of reaction. केमिकल प्रोसेस। ठीक है, तो अब जब तुमसे बोला जाता है बॉल इज रोलिंग ये वो, तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स में? काइनेमैटिक्स। हाँ, तो क्या क्वेश्चन पूछा था, यही पूछा जाता है ना, कितनी स्पीड होगी, कितनी वेलोसिटी क्या होगी इसकी, या फिर कितना टाइम लगेगा इसको फिनिश करने में, कैसे हम इसकी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आते थे काइनेमेटिक्स में। Yes, ma'am. यस मैम। हमें भी बस क्या करना है यहाँ पे, हमें भी वैसे ही क्वेश्चंस करने हैं, मतलब जो हमारा केमिकल प्रोसेस है वो फिनिश करने में हमें क्या टाइम लगने वाला है, कितना मतलब उसकी स्पीड क्या है, और कैसे हम उसको फर्दर स्पीड आउट कर सकते हैं, उसको जल्दी जल्दी फिनिश करा सकते हैं, किस फैक्टर्स पे वो डिपेंड कर रहा है। तो हम भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही सब चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इट विल ऑल डिपेंड ऑन ऑल दीज थिंग्स। तो एक ब्रीफली मैंने तुम्हें एक आइडिया दे दिया कि हमें करना क्या है। सो स्टार्टिंग विद केमिकल काइनेटिक्स, so what is it? So this is, you can say, chemical kinetics is a branch of physical chemistry which deals with, अब जैसे मैंने तुम्हें पढ़ने का तरीका बताया था कि तुम्हें पहले सबसे पहले अपनी स्कूल बुक जो भी है, एनसीईआरटी या स्कूल बुक, उसको रीड करना है। रीडिंग टेक्निक तुम लोग को पता है कैसे करनी होती है। देन उसके बाद में उससे रिलेटेड जो भी तुमको एक स्कूल हेल्प बुक मिली होगी ना, जिसमें क्वेश्चंस होंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन बोर्ड और उससे रिलेटेड आंसर वाली जो बुक होगी। तो जो जो टॉपिक्स मैं आज क्लास में कवर कर लूंगी या सर क्लास में कवर कर लिया करेंगे, तुम फटाफट जा करके उन्हीं टॉपिक्स को एनसीईआरटी से पढ़ोगे और फिर हेल्प बुक से पढ़ोगे। ये फर्स्ट स्टेप करना ही करना है, क्योंकि बोर्ड्स में भी तो अच्छे मार्क्स लाने ही लाने हैं ना। ओके, सो डू इट लाइक दिस, और जिसमें से भी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो ज्यादा दिए हों उन पे ज्यादा फोकस करना। फाइन, तो इस वे में अपने स्टडी को रखो, प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो व्हाट इज इट? इट डील्स विद द वेरिएशन इन concentration of reactants
and products with respect to time। और उसके अलावा हम किससे डील करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या होता है हम लोग अब धीरे धीरे स्टडी करेंगे। एंड फैक्टर्स, मतलब अगर कोई स्लो जा रहा है तो हम उसकी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि तो उसकी स्पीड स्लो क्यों हो रही है। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन, और स्पीड स्लो होने के लिए हमें उसकी मैकेनिज्म पता होनी चाहिए। तो हम लोग ये सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। तो अब देखो ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म, ऑर्डर, ये सब चीज़ें आ रही थी ना, लेकिन तुम इन्हें Yes. कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज यू वर नॉट नोइंग the basics of it. So first, that's the reason we are doing this, then we will move further. Okay, now how do you come to know that a reaction is proceeding? कैसे पता चलता है कि एक reaction हो रही है? Information of मैम product. कुछ विजिबल चेंजेस कई बार Formation of दिखने product. लगते हैं। हमें कुछ विजिबल चेंजेस दिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक रिएक्शन करी इनिशियली, और फिर इनिशियली जैसे मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे टाइम को मेजर करना स्टार्ट किया तो 0 था, एंड देन टाइम टी हो गया। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, हमने A मोल्स के साथ स्टार्ट किया था एंड इस टाइम पे प्रोडक्ट 0 होता है। सपोजिंग इसके X मोल्स कंज्यूम हो गए, तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? X मोल्स पर एक्स मोल्स। No. can we see कि there is a change in concentration with respect to time? यस मैम। तो can I say कि हाँ ये रिएक्शन हो रही है? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, तो हमें कैसे पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है? तो उसके लिए क्या होता है, कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। हाउ डू वी conclude that there is a chemical process taking place? It is a reaction takes place. तो क्या हो जाता है? Either there is change in concentration. हम लोगों ने इस चीज को पूरा यूज किया था इक्विलिब्रियम में, इफ यू रिमेम्बर हम लोग न्यूमेरिकल्स करते थे, और जहाँ पे जहाँ पे जाके कंसंट्रेशन हो जाती थी हम बोलते थे हाँ हमारी रिएक्शन बस यहीं तक प्रोसीड हो पाएगी। ठीक है, अगर गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं तो क्या होगा, जितना रिएक्टेंट यूज होगा या प्रोडक्ट बनेगा तो क्या होगा, प्रेशर में चेंजेस आएंगे। यस सर। यस मैम। So that means there will be change in pressure. अब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनमें कलर चेंजेस आते हैं, जैसे वो कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल वाली रिएक्शन, उसमें जिंक डालते थे तो हमें पता चल जाता था कि हाँ हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ठीक है, फिर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती थी जिसमें प्रेसिपिटेट आ जाता था। तो ये सब फैक्टर्स होते हैं जो हमें बताते हैं हमारी रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। ठीक है, अब इसको आगे प्रोसीड करने के लिए हमने क्या किया, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पहले डिसाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, तो हमारी जो रिएक्शंस होती हैं डिपेंडिंग ऑन दी स्पीड, ऑन देयर स्पीड हम उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जितने भी केमिकल प्रोसेसेस हैं उनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सो दिस डिविजन इज बेस्ड ऑन, मतलब वैसे तो बहुत सारे डिविजन्स होते हैं बट दिस वन आई एम डूइंग ऑन दी बेसिस ऑफ टाइम रिक्वायर्ड। तो इनको हम लोगों ने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक तो हो गया इंस्टेंटेनियस रिएक्शन। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल, जो तुम्हें मौका ही नहीं देगा, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स हो जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन। यस, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग कंबशन। बेस। भाई जैसे ही वो यस मैम। जस्ट एक स्पार्क दो एंड कंबशन स्टार्ट्स टेकिंग प्लेस, कितनी कंसंट्रेशन थी और कितनी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब बहुत इंस्टेंटेनियस, बहुत फास्ट होता है कि नहीं होता है? यस मैम। तो जो बहुत जल्दी आ जाए, कन्वर्ट हो जाए, पेपर को बर्न करो, देखो विद इन सेकेंड्स बर्न हो जाएगा पूरा। कंबशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन हो गया, ये इतना फास्ट होता है कि इनको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। देन देयर आर वेरी स्लो रिएक्शंस। वेरी स्लो रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जो ईयर्स ले लेती हैं काम करने में। जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन से, हाँ बोलो। मैम फॉर्मेशन ऑफ Decomposition of कोल। plant material. यस, फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन, उसमें देखो मिलियन ऑफ ईयर्स लगे हैं उसको करने के लिए। इवन तुम्हारी ग्रोथ, isn't it from an infant to adult,
Isn't it taking around 18 to 20 years? So isn't it a very slow reaction? Yes, ma'am. Rusting of iron. आयरन का गेट लगा लेते हैं, उसको भी रस्ट करने में मतलब क्या होता है 20-30 इयर्स लग ही जाते हैं। तो ये सब कैसी रिएक्शंस हो गई, वेरी स्लो। इनको तो पढ़ ही नहीं सकते, मतलब इनको पढ़ने के लिए हमारी लाइफ टाइम निकल जाएगी, 1 साल में तो हम इनको नहीं पढ़ सकते। तो ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन समझ में आ रहा है? हमारे पास इतने अच्छे ऑपरेटर्स नहीं होते जो इतनी प्रिसाइज कैलकुलेशन दे दें इतनी फास्ट रिएक्शन का। ना ही हम इतने अपनी जिंदगी देने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए कि हम इतनी स्लो रिएक्शन पढ़ें। तो हमारे सिलेबस में कौन सी रिएक्शंस होंगी? Moderate. Moderate. मॉडरेट रिएक्शंस होंगी, जो कि हमें कुछ मिनट्स के अंदर हो जाएं, ताकि हम उनको फटाफट हम मतलब लैब में जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, 1 डे में एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा, हम स्टडी कर लेंगे। वेरी स्लो नहीं कर सकते क्योंकि हमें पूरा टाइम लाइफ लॉन्ग जेई मेंस नहीं देना है, जेई नहीं देना है। इंस्टेंटेनियस नहीं कर सकते भाई, इतने एक्यूरेट हमारे पास महंगे ऑपरेटर्स नहीं है। तो हम लोग उन्हीं रिएक्शंस को अटेंड करते हैं जिनमें हमें मिनट्स या फिर कह सकते हैं कुछ आवर्स लगते हैं उनके फिनिश होने में। कैन यू फॉलो दिस? ठीक है, तो हमारे सिलेबस में कौन सी रिएक्शंस आएंगी बस, जो कि मॉडरेट लेवल की होंगी, जिसमें हमें कुछ मिनट्स, क्योंकि हमारा एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हो सकेगा। ओके, तो हमारा फोकस बस इस टाइप की रिएक्शंस पे होगा। तो ये चीज तुम्हें क्यों बताई, क्योंकि मुझे कभी तुम ऐसा नहीं क्या मतलब आगे कोई क्वेश्चन लेकर के इसका काइनेटिक्स करना है, तो हम लोग उसका काइनेटिक्स क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका रीजन अब तुम अपने आप से रिकॉल कर पाओगे? Yes, ma'am. Yes. Yes, Shivansh, you have raised your hand. Shivansh, you have raised your hand. ओके, सो देखो, जो यहाँ पर एक टर्म यूज करने वाली हूँ मैं, जिसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, वो कुछ नया टर्म नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज नथिंग न्यू। जो तुम फिजिक्स में वेलोसिटी बोलते थे ना, काइनेमैटिक्स में तुमने वेलोसिटी पढ़ा था, Yes, ma'am. ठीक है? तो जो फिजिक्स का वेलोसिटी था वही हमारा केमिस्ट्री का रेट है। फिजिक्स का वेलोसिटी, केमिस्ट्री का रेट। तो वहां पे वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी पढ़ते थे, यहाँ क्या पढ़ोगे? वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो हाउ विल यू कैलकुलेट द वेलोसिटी? हमें कैसे पता चलता है रिएक्शन हो रही है? सो देयर विल बी ईदर चेंज इन कंसंट्रेशन, किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? वहां पे कैसे पता चलता था? Initial state. Yes. Time. So, yes, with respect to time. So, change in concentration upon time is the way we calculate the rate of reaction. जैसे वहाँ velocity कैसे निकालते थे? Change in position with respect to time. Yes, Yes, ma'am. ma'am. यहाँ पे क्या हो जाएगा? Change in concentration with respect to time. और कई बारी, क्योंकि we already know, हम chemical equilibrium में पढ़ चुके हैं, PV is equal to nRT लिखते हैं। गैशियस के लिए P can be written as N upon VRT. N upon VRT का मतलब क्या हो गया? कंसेंट्रेशन लिख सकते हैं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? तो कैन आई से, अगर वो गैशियस हो गया तो कैन आई ऑल्सो राइट देयर विल बी चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम? Yes, ma'am. तो ये है हमारा मतलब इस पूरी चीज पे हमारा पूरा चैप्टर गवर्न्ड है। हमें इस चैप्टर में सिर्फ एक रिएक्शन की वेलोसिटी निकालना सीखनी है, और वेलोसिटी को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? Rate. Rate of. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ अ रिएक्शन इन केमिस्ट्री इज रिप्रेजेंटेड एज रेट। बस इतना डिफरेंस है। फाइन। अब जैसे मैम आपकी वॉइस बहुत धीमी आ रही है। Yes, ma'am. यार मेरा माइक तो फुल पर है। अच्छा, मैम अब सही आ रही, बीच में ऐसा लग रहा था कि दूर बहुत हो गया है माइक। ओके ओके ओके, सॉरी, शायद हो सकता है। फाइन फाइन, ठीक है। अच्छा, पहले वाले उसमें वॉइस ठीक रहती थी पहले जब हम लोग क्लास, फाइन। सो अभी ये तो क्लियर हो गया ना कि जो हमारा वेलोसिटी होता है फिजिक्स में, वो केमिस्ट्री में क्या हो जाता है? Rate of reaction. ओके, अब सपोजिंग एक रिएक्शन ली मैंने रैंडमली कि ये थे हमारे रिएक्टेंट्स और ये था हमारा प्रोडक्ट।
अब जब मैंने रिएक्शन को मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे देखा, सपोजिंग T1 पे देखा, तो रिएक्टेंट R1 कंसंट्रेशन में थे और प्रोडक्ट P1 कंसंट्रेशन में थे। फिर टाइम को T2 पे देखा तो रिएक्टेंट R2 कंसंट्रेशन पे पहुंच गए और प्रोडक्ट P2 कंसंट्रेशन पे पहुंच गए। सो नाउ टेल मी which one will be greater, R1 or R2? What happens with respect to time? R1 is greater than R2. No, na? With respect to time, as time increases, the concentration of reactants what? Decreases. Yes, as time increases, ये तो तुम लोग पढ़ ही चुके हो, क्या होता है? Concentration of reactants will Decrease. it will decrease, but concentration of product will also decrease. No, ma'am, it will increase. Yes, it will increase. Product will increase. तो अब हमने लगाया रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि देखो दो चीजें चेंज हो रही हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? Yes, ma'am. किसके किसके रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं? Reactants and products. बोथ के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो सपोजिंग मैंने लिखा रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर रेट ऑफ रिएक्शन? क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन चेंज का मतलब क्या होता है? चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। Final minus initial. ठीक है, सो दिस इज कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टी फाइनल, यस, माइनस टी इनिशियल। अब देखो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, तो सपोजिंग आई राइट 1 मिनट, rate of reaction. Now supposing मैंने यूज किया with respect to reactants, इसके टर्म्स में लिखा, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? What is the final state? R2 minus R1 R2 minus Yes, R1 on T2 minus T2 minus अब T1. मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आने वाली है या नेगेटिव आने वाली है? हम नेगेटिव आएगी. नेगेटिव आएगी, क्योंकि T2 तो R2 छोटा है और टाइम तो कभी भी कम नहीं हो सकता ना, T2 तो ग्रेटर देन T1 आएगा, है ना, बट R1 will be greater than R2. Yes, ma'am. That means ये क्या होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कैसी आने वाली है? Negative. What does this negative symbol tell you? Negative symbol denotes that the amount of reactant is decreasing with respect to time. Negative का यही मतलब होता है ना? Yes, ma'am. This is a symbol, mathematically देखो, denotes that concentration of reactant decreases with respect to time. Can we write like this? Yes, ma'am. ठीक है, और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटिंग रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि देखो वो डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज का मतलब क्या हो गया? कैन आई से रेट डिसअपियर हो रहा है? Yes, ma'am. Okay, rate of, this can also be written as rate of disappearance of reactant. अब disappearance का मतलब क्या हो गया? कम हो जाएगा या ज्यादा हो मतलब यूटिलाइज होता चला जा रहा है, कम हो रहा है. ज्यादा? कम हो रहा है. कम ऑलरेडी। अगर तुमने डिसअपियरेंस पहले ही लिख दिया है तो इसका मतलब है तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल लगाने की कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन अगर सिंपल तुमने रेट ऑफ रिएक्शन लिखा है तो वहां तुम्हारे पास कंपल्शन बनता है कि तुम नेगेटिव या पॉजिटिव सिंबल लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि हमें उसी से पता चलेगा कि तुम रेट किसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हो, रिएक्टेंट के टर्म्स में लिख रहे हो या प्रोडक्ट के टर्म में लिख रहे हो। अगर तुमने रेट ऑफ डिसअपियरेंस लिख लिया तो मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कौन डिसअपियर होता है, रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट्स। तो हमें पता चल जाएगा हाँ डिसअपियरेंस लिखा है मतलब वो रिएक्टेंट ही है। बट अगर तुमने सिंपल लिखा रेट ऑफ रिएक्शन तो मेरे को सपना थोड़ी ना रहा तुमने किसके रिस्पेक्ट में लिखा है, रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखा है या फिर प्रोडक्ट के टर्म्स में लिखा है, तो वहां सिंबल लगाना जरूरी है या नहीं है? हम तब जरूरी हो जाएगा. यस, देन इट इज नेसेसरी।
If you are writing simply rate of reaction, symbol is necessary. But अगर लिख रहे हो disappearance and appearance, तो symbol use करो या ना करो, it's up to you. Can you get the difference? Yes. ठीक है, अब इसी चीज को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं. Now, but we are using for rate of reaction, क्योंकि किसकी और concentration change हो रही है? प्रोडक्ट्स की भी हो रही है। Products. टू प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो यहाँ पर हम जब लिखने जाएंगे तो इट विल बी व्हाट अगेन, फाइनल माइनस इनिशियल, टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल. एंड नाउ वी ऑलरेडी नो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगी, मतलब P2 विल बी ग्रेटर देन P1 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1. सो हियर व्हिच सिंबल विल कम? Positive. 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 What does this positive symbol denote? बढ़ती रहेगी. And that the Concentration of product is product appearing. increases with Yes, positive symbol denotes that concentration of reactants, sorry, products, not reactants, products increases with respect to time. With respect to time. ठीक है, और इसको हम लोग एक और तरीके से क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हमें सिंबल नहीं स्पेसिफाई करने का मन है तो आई कैन ऑल्सो से रेट ऑफ क्या, अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस? Appearance. appearance. तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसके लिए यूज किया जाता है? ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स के लिए यूज किया जाता है. डिसअपीयरेंस किसके लिए यूज किया जाता है? डिसअपीयरेंस डिसअपीयरेंस रिएक्टेंट्स के लिए। कैन यू फॉलो नाउ? यस मैम। ठीक है, और पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल से भी तुम समझ जाओगे. यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं. अब जब तुमने वेलोसिटी पढ़ा था तो कितने टाइप्स की वेलोसिटी पढ़ी थी? और ये देखो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब इफ आई एम सेइंग, मैंने ग्राफ बनाया, फॉर एग्जांपल ग्राफ बनाया हमने, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का हमने एक ग्राफ बनाया. और कंसंट्रेशन तो बताओ पहले क्या होगा, हमने इक्विलिब्रियम में भी किया था, तो ये टाइम T is equal to 0 पे किसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम होता है? रिएक्टेंट्स का Reactants. विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता जाएगा? डिक्रीज कम होता होता जाएगा। जाएगा. यस, सॉरी, Decrease. हाँ, इट विल डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो ये हमारा मैक्सिमम कंसंट्रेशन है और ये ऐसे डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, अब तुम इसका स्लोप निकालो. सपोजिंग एक टाइम T2 और T1 पे हम लोग इसका स्लोप निकालें तो क्या वैल्यूज आएंगी? T1, T2, R1, नहीं सॉरी R2 है और ये R1 है, तो इसका स्लोप निकालो, क्या आएगा? R2 minus R1 upon T2 minus T1. मैंने भी तो वही लिखा है, देखो. Yes ma'am. Isn't the slope representing isn't the slope of this curve representing the rate of the reaction? Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. So can I say slope of concentration versus time graph represents what? Rate of